बात अब नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं है। एक ओर जहां बीजेपी के सीनियर नेता मोदी को बॉस मानने के लिए तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी को लेकर एनडीए के भीतर भी आम राय नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पीएम पद को लेकर एनडीए में कई भरोसेमंद चेहरे हैं। हालांकि आज सभी की नजरें उद्धव ठाकरे की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जा टिकी हैं। नरेंद्र मोदी पर बीजेपी में महाभारत मची है। सूत्रों की माने तो सीनियर नेता मोदी को रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि मोदी की टीम के ऐलान का वक्त टलता रहा। मोदी पर बीजेपी के अंदर महाभारत जैसा आलम था, तो एनडीए में भी विरोध नजर आ रहा है। सुनिए, एनडीए के पार्टनर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे किस तरह मोदी पर साफ बोलने से कतरा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी आपको ऐसे भरोसेमंद चेहरे दिखते हैं? आप चिंता ना करें, मैं और राजनाथ जी साथ में हैं। एक भरोसेमंद चेहरा और एक अच्छी मजबूत सरकार देने का वादा हमने किया। एक बार फिर मीडिया ने उद्धव से वही सवाल पूछा। इस बार फिर उद्धव ने मोदी की बजाय दूसरे भरोसेमंद चेहरों की बात की। भरोसेमंद नजर आती है आपको? भरोसेमंद चेहरे जो देश को हमारे पास बहुत सारे लोग भरोसेमंद हैं। अब सुनिए कैसे इससे पहले उद्धव ने मंच से कहा था कि देश में कोई भी भरोसेमंद चेहरा नहीं है। मजबूत सरकार की आवश्यकता है और देश को एक भरोसेमंद चेहरे की आवश्यकता है। मेरे देश का नेता कौन है? आता है कोई चेहरा आपको सामने आता है कि अरे ये देश का नेता है? नहीं, कोई नहीं। देश का नेता कहने लायक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव के तेवर पर राजनाथ ने चुप्पी साध ली और मीडिया को नजरअंदाज कर निकल गए। ये भी बहुत कुछ कहता है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी के अंदर ही मोदी को लेकर महाभारत फैला हुआ है, मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो मोदी को लेकर पहले वो नेगेटिव बयानबाजी करते हैं और उसके बाद अपने ही बयान से पलट जाते हैं। पिछले काफी दिनों से एक दौर भी देखा गया है इसका। अब सवाल ये उठता है कि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहेंगे उद्धव ठाकरे, इसी पर लगी हुई हैं सभी की निगाहें। सीधे रुख करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा सवाल यही उठता है, अब तक के जितने भी बयान दिए गए हैं मोदी के बारे में उद्धव ठाकरे को, उन्हें उठाकर देखा जाए तो पैरेलली दोनों ही बातें कहते हुए नजर आते हैं। एक तरफ आलोचना करते हुए, दूसरी तरफ समर्थन करते हैं। क्या ये माना जाए कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कुछ स्पष्ट रुख नरेंद्र मोदी को लेकर अख्तियार कर सकते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए चित्रा, जहां तक मैं उद्धव ठाकरे को जानता हूं, लगभग पिछले 2 दशकों से उन्हें जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आज की इस वार्ता में वो किसी भी तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाएंगे। उनकी अपनी एक सोच है, उनके अपने पिता बाला साहब ठाकरे की एक सोच रही है, जिसको लेकर वो हमेशा उसकी वकालत करते रहे कि हमारे पिता ये सोचते रहे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात ये बनती है कि पहले बीजेपी से वो चाहेंगे कि वो स्पष्ट तौर पर ये नाम डिक्लेयर करे, ये नाम घोषित करे कि बीजेपी से प्रधानमंत्री का चेहरा ये होगा। कल के एसोचैम के जो उनकी मीटिंग थी, वहां पर जो वो संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देश में विश्वसनीयता, चेहरे की विश्वसनीयता का चेहरा कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब बाद में उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में ऐसे कोई चेहरे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे कई चेहरे हैं एनडीए में जो कि अपने आप में प्रधानमंत्री बनने की मादा और कुव्वत रखते हैं। तो ये सारी बातों के मद्देनजर समझना होगा कि उद्धव ठाकरे अभी मोदी के नाम पर राजी नहीं, और ना ही वो बीजेपी में जो तमाम समितियां बनी हैं, हमारी शिवसेना के सांसद संजय राउत से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इस तरह की समितियां बिगाड़ा कर सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी बातों के मद्देनजर जो दिखाई देता है उससे यही साबित होता है कि आज मोदी के नाम पर तो कम से कम शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुहर नहीं लगाएंगे, ना ही हामी भरेंगे। बिल्कुल, यानी कि अपनी मुट्ठी अभी बंद ही रखेंगे और खुलने का वक्त आगे तय करेंगे उद्धव ठाकरे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे भी जानकारी मनीष आपसे हम लेते रहेंगे।